चलिए, गुड इवनिंग सबको। आवाज वगैरह आ रहा है प्रॉपर सबको? कमेंट करेंगे फिर शुरू करेंगे क्लास। आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है? चलिए, करेंगे मैसेज। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड इवनिंग। चलिए, आवाज आ रहा है सबको? यस सर, लो बताइए। गुड इवनिंग। चलिए, आज का हमारा टाइम है पास्ट सिंपल टेंस। आज का टाइम है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस। चलिए, सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव क्या रहेगा इसमें। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कोई भी अफर्मेटिव नहीं, उसका कितना रहता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में आप लोग का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर इसके स्ट्रक्चर हो जाएगा। पहले आएगा सब्जेक्ट, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो आगे हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना। चलो देखो, यहाँ पे ध्यान देना फिर से कि पास्ट सिंपल में क्या होगा। देखो पास्ट सिंपल में पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर आएगा ये। आवाज आ रही है? अब आवाज तो बस स्ट्रक्चर है फॉर्मेटिंग का। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल देखते हैं। आई रोड आई रोड ए लेटर। आई रोड ध्यान देंगे यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और ये क्या है आपका। मैं बस बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे पास्ट सिंपल का मतलब है, यहाँ पे आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई रोट अ लेटर, सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट। एक आध और देख लेते एग्जांपल, एक आध और देख लेते हैं, एक आध और देख लेते हैं। ठीक, अब क्लियर है यहाँ तक? चलो और एग्जांपल देखते हैं। देखो, एग्जांपल देखते हैं आप। एग्जांपल बोलिए, आई वेंट टू स्कूल। आई वेंट टू स्कूल, ये हो जाएगा पहला सब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये हो जाएगा
ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आई वेंट टू स्कूल। तो आप ध्यान रखेंगे, बता रहा हूँ स्टैटिक क्लास से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म जैसे यहाँ पे मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे वर्ब और बताया था तो देखे थे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और सभी इसके पहले लिखते हैं राइट। तो लिखते हैं गो, पहले तो गो, गो, गो वेंट, गो के बाद आएगा गोइंग, फिर आएगा गोस। अब इसके बाद लिखते राइट, राइट, रोट, रिटर्न, फिर राइट्स, राइटिंग, फिर राइट्स। तो पास्ट सिंपल में हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये वाला कुछ। तो जब भी आप लोगों को दिखा वर्ब का सेकंड फॉर्म तो क्या होगा, पास्ट सिंपल हो जाएगा, वो पास्ट सिंपल। इससे क्या चिंता होगा, एक आप और देख लेते हैं। We eat eight. We ate a pizza. We ate a pizza. यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो अगर फिर से इसको देखेंगे वर्ब फॉर्म के रूप में, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है ईट, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है ईट, ईट एक, फिर इटन, फिर ईटिंग, फिर ये। तो बताया था मैं आप लोग को, तो मैं बताया था आप लोग को कि हम इस्तेमाल करेंगे हमेशा वर्ब का सेकंड इट, ठीक है। तो यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये अफर्मेटिव फॉर्मेट है, फिर देखेंगे निगेटिव, फिर देखेंगे इंट्रोगेटिव, वी टू। ध्यान देखना सब्जेक्ट प्लस वी टू, ये पहचान। चलो अब आते हैं निगेटिव में, बात है निगेटिव, निगेटिव बात करते हैं। निगेटिव क्या होगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा id, फिर आएगा नॉट, प्लस वर्ब का प्लस फॉर्म, प्लस ये आपका क्या है निगेटिव पॉजिटिव। क्वेश्चन कैसे रहेगा ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन पूछा कैसे, चेंज टू निगेटिव, चेंज टू पास्ट, फर्स्ट लेटर, वेरी टू मार्केट, कुछ दिया पिज्जा, ठीक है। देखिए
सही बनाओ। चलो अच्छा बनाओ, इतना ट्राई करो। चलो इतना ट्राई करो एक बार, फिर बताऊंगा। ठीक, चलो इसको बनाते हैं। ध्यान देना, ये आपको दिख गया, ये रूट, वेल्ड और ईट, ये सभी क्या हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म में ध्यान देना कि क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर डीड लगेगा, नॉट लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसको बनाते हैं फर्स्ट। तो आई फॉर्म में आएगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी रहे, सब्जेक्ट कुछ भी रहे, इसमें हम लगाएंगे डिड नॉट। तो आई डिड, नो, आई डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, डिड नॉट। फिर जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वो चेंज हो जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि रूट है, रूट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा राइट। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। ध्यान देना बस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट आएगा, डिड नॉट आएगा, फिर पता लगता है यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, फिर यहाँ क्या आएगा, डिड नॉट, फिर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म चेंज होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। चलो वेरी गुड, सेकंड बनाते हैं। ही वेंट टू मार्केट, क्या आएगा, ही डिड नॉट, he did not go to market। went का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो, वेरी गुड। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, यू एट ए पिज्जा, क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट ईट ए पिज्जा, यू डिड नॉट ईट अ पिज्जा। चलो नोट कर लो, सिंपल है, बस डिड नॉट लगेगा, डिड नॉट लगेगा, और वर्ब का सेकंड फॉर्म चेंज होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। हाँ नोट कर लो। चलो यहां तक क्लियर है, ओके चलो अब इसका देखते हैं इंट्रोगेटिव, देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होगा, पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, पहले क्या आएगा, डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। पहले क्या आएगा, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ फिर से, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, चेंज इनटू, फिर से फर्स्ट क्वेश्चन में दे दिया क्या, आई रूट अ लेटर, फिर दे दिया he
राइट टू मार्केट, फिर दे दिया हमने ए ए बी सब। चलो इसको चेंज करना है इंटीग्रेटिव में, ट्राई करो पहले आप। चेंज करो इसको इंटीग्रेटिव में। चलो आई रोट द लेटर, ही वेंट टू मार्केट और यू एट ए पिज्जा। जल्दी पास करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ध्यान देना, ये आप लोगों को देखना स्ट्रक्चर, ये बोला ये पहले क्या आएगा डिड कैसा है, जब भी आपको दिखा वर्ब का सेकंड फॉर्म, जब भी आपको दिखा वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा देखना सामने क्या आएगा डिड आएगा। तो फर्स्ट पहले सामने क्या आएगा डिड, फिर सब्जेक्ट क्या आएगी आई, डिड के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट डिड आई, डिड आई। अब फिर चलिए रोट किस में हुआ चेंज राइटिंग, डिड के बाद सब्जेक्ट, तो जो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट। ध्यान देना वी टू है इसलिए क्या आएगा डिड, तो डिड आई, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म रूट है, रूट क्या जाएगा राइट, डिड आई राइट अ लेटर, डिड आई राइट अ लेटर। वेरी गुड। सेकंड देखते हैं फिर सॉरी वेट क्या जाएगा डिड ही, डिड ही go to, did he go to market, did he go to market। और ये आएगा did you eat a pizza, did you eat a pizza, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड, तो ये आपका पास्ट सिंपल हो गया। ये हो गया आपका पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ठीक, नोट करें दूसरा आइटम। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है ना। चलो एक बार रिवाइज करते हैं क्या है, एक बार थोड़ा देखा था एक बार कि हम पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में पहले क्या था अफर्मेटिव, फिर देखेंगे नेगेटिव, फिर देखेंगे इंट्रोगेटिव। उसमें रिवाइज कर देगा पहले क्या आएगा इसमें सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नेगेटिव क्या था सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो रहा है पहले आएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समरी है पूरा, अभी जो पढ़े थे उसका समरी है अफर्मेटिव का, नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव। ये आपको याद रखना है। मेन स्ट्रक्चर है, हमको मतलब है स्ट्रक्चर से, बाकी चीजें तो एग्जांपल तो आप अपने हिसाब से कितना भी बना सकते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़े। यहां तो कोई डाउट है क्या, पूछिए। यहां तक पूछिए, कोई दिक्कत है क्या, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर सिंपल, आप देखते हैं साथ में फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल देखेंगे, पहले हम देखेंगे प्रोडक्टिव देखेंगे, फिर देखेंगे नेगेटिव, फिर देखेंगे इंप्रूव। फ्यूचर सिंपल का मतलब पहले आएंगे सब्जेक्ट, फिर आएंगे इसमें हेल्दी वर्ब में शैल और विल। क्या हेल्दी वर्ब में शैल और विल, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अफर्मेटिव क्या रहेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा शैल एंड विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर आपका हाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखो क्या बना देना, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ लगेगा सेल, आई और वी होता लगेगा सेल, बाकी जो बचा तो रेस्ट ऑल, बाकी जो बचा उसमें लगेगा विल, सिर्फ आई और बी में क्या लगेगा शेल, बाकी में विल। अब देखते हैं नेगेटिव, नेगेटिव क्या होगा, इसके पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शेल विल, शेल विल प्लस नेगेटिव में तो नॉट लग जाएगा, फिर बी वन, फिर इसके बाद तो सेल विल और बी वन के बीच में क्या लगेगा नो। अब इंडिकेटिव क्या आएगा, सेल विल सामने आएगा, सेल स्लैश विल सामने आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बी वन, फिर आएगा ये। तो ध्यान देना यहाँ पे हेल्दी वर्ब है, क्या लगेगा हेल्दी वर्ब, सेल विल, सेल कहाँ लगेगा विल कहाँ लगेगा, और है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और सेल विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बीच में लगेगा नॉट, नोट लीजिए। नोट कर लीजिए, तो ये आपके फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखेंगे, नोट लीजिए अफर्मेटिव का, नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल आई सेल गो टू टेम्पल, आई सेल गो टू टेम्पल, तो ये आपका फॉर्मेटिव है, क्या है आपका फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव क्या सब्जेक्ट सेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके नेगेटिव का हो जाएगा आई सेल नो गो टू टेम्पल, फिर इसका बनाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होगा, पहले आएगा सेल, फिर आएगा आई, सेल आई गो टू टेम्पल, सेल आई गो टू टेम्पल, ये क्या एग्जाम्पल फर्स्ट ये क्या एग्जाम्पल सेकंड देख लेते हैं, अफर्मेटिव का पहले, अफर्मेटिव का फिर नेगेटिव का फिर इंट्रोगेटिव। मैं एग्जाम्पल दिया, राम विल
विल द राम विल द मैच। नेगेटिव क्या होगा? राम विल नॉट विल द मैच। फिर इसका इंक्लूड कितना जाएगा? विल राम विल द मैच। जो एग्जाम्पल है नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका फ्यूचर सिंपल हो जाएगा खत्म। तो हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल हमने देख लिया। नोट कर लीजिए। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? करेंगे मैसेज यस और नो? ये आपका फ्यूचर सिंपल स्ट्रक्चर याद रखना है, मेनली स्ट्रक्चर। तो ये आपका सिंपल हो गया खत्म। ठीक, करेंगे मैसेज। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है चलो। तो हमने हमने खत्म कर दिया सिंपल में तीनों। हमने खत्म कर दिया सिंपल में तीन। खत्म कर दिए प्रेजेंट, फिर पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फास्ट कुछ नहीं जाना, बस यहाँ पे फास्ट नहीं, स्ट्रक्चर बस याद रखना है, बस कुछ नहीं फास्ट, बस यहाँ पे हेल्थी को याद रखना है, सेल्फी और फर्स्ट को आराम से हो रहा है। दोबारा क्लास में देख लेंगे बात आपको, है ना? फास्ट कुछ नहीं हो रहा है, आराम से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेन हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब। ठीक है चलो। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर दोनों फिर से क्या देख लिए हैं? सब कब देख लिए हैं? अफर्मेटिव, सबका नेगेटिव, सबका नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इतना हमने खत्म कर दिया है। एक बार देख लीजिए, कोई बोल अच्छे से बताइए। देखिए फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या, फ्यूचर सिंपल लगेगा सेल विल और मेन वर्ब लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नोट कर लीजिए, कल एक बार और रिवाइज कर दूंगा मैं, कल एक बार और मैं रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो ये आज इतना करते हैं, इसके बाद आप लोग की कंप्यूटर की क्लास होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।